एक लड़की जिनकी शरारतों से माँ इतनी परेशान थी कि गुस्से में कह देती थी, हाय काश तुझे भी एक बेटी हो, बिल्कुल तेरी जैसी। पिता उनका ऑफिशियल नाम मर्सिडीज रखना चाहते थे, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। इनकी दोस्ती की भी मिसाल दी जाती है। 15 साल की उम्र में उसने करण जौहर का ऐसा मजाक उड़ाया कि वो पार्टी छोड़कर ही निकल गए। वहीं उन्हें पहली फिल्म भी एक सहेली की मदद से ही मिली, लेकिन शूटिंग के पहले ही दिन सेट पर गिर पड़ी। ये गिरने पड़ने में भी पीछे नहीं थी। जिस फिल्म का वो हिस्सा बनती वहां उनका गिरना तय था। बेस्ट फ्रेंड शाहरुख खान और करण का मानना था कि ये जिस भी फिल्म के सेट पर गिरती हैं वो हिट हो जाती है। ऐसे ही एक बार कुछ होता है कि शूटिंग में ये साइकिल से ऐसी गिरी कि याददाश्त ही चली गई। दोस्तों ने पुरानी याददाश्त का बदला लिया और ये साबित कर दिया कि वो फिल्म की हीरोइन नहीं बल्कि बैकग्राउंड डांसर थी। शरारत, बेबाकी, हाजिर जवाबी और दमदार एक्टिंग, इन 4 शब्दों में अगर किसी एक एक्ट्रेस को बयां किया जा सकता है तो वो है काजोल। बॉलीवुड की इस चुलबुली सुपरस्टार ने अपनी हंसी, अपने अंदाज और अपनी फिल्मों से 3 दशकों से दर्शकों का दिल जीता है। 5 अगस्त 1974 में काजोल का जन्म मुंबई के समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ। मां तनुजा जानी मानी एक्ट्रेस थीं और पिता सोमू मुखर्जी फिल्म मेकर। उनके पिता मर्सिडीज कार के शौकीन थे। उन्हें पता चला कि ये कार बनाने वाले शख्स की बेटी का असल नाम मर्सिडीज था। बाद में उसने बेटी के नाम पर मर्सिडीज कार बनाई। सोमू मुखर्जी भी चाहते थे कि उनकी बेटी का नाम मर्सिडीज हो। वो अड़ गए, लेकिन मां तनुजा ने साफ कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्होंने बेटी का नाम काजल रखा, लेकिन बंगाली परिवार में इसे धीरे धीरे काजोल कर दिया गया। काजोल बचपन में इतनी शरारती थी कि माँ उसकी अक्सर पिटाई करती थी। कभी बैडमिंटन रैकेट से मारती तो कभी जो हाथ आया उससे। काजोल कम उम्र की थी जब पेरेंट्स का तलाक हो गया। माँ तनुजा फिल्मों में व्यस्त रहती थी तो काजोल कई सालों तक नानी शोभना समर्थ के साथ रही। शोभना भी अपने दौर की मशहूर एक्ट्रेस थी। कुछ समय बाद उनका दाखिला पंचगनी के सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया गया। एक दिन बोर्डिंग स्कूल में उन्हें पता चला कि उनकी नानी की तबीयत काफी खराब है। काजोल ने जिद पकड़ ली कि वो उनसे मिलने जाएंगी। माँ ने इनकार कर दिया कि सीधे क्रिसमस की छुट्टियों में ही आना। काजोल ने अपनी एक दोस्त के साथ बोर्डिंग स्कूल से भागने का प्लान बनाया। वो लोगों की नजरों से बचते हुए गेट से बाहर निकली और अपने लोकल गार्डियन के घर पहुंच गई। उन्होंने कहा, मामा जी, माँ ने मुझे घर बुलाया है, आप मुझे बस में बैठा दीजिए। मामा कुछ समझ नहीं सके और बस में बैठा दिया। काजोल बस चलने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी स्कूल की नन ने उसे पकड़ लिया। काजोल को डांट के बाद दोबारा बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। काजोल महज 15 साल की थी जब वो मां एक्ट्रेस तनुजा के साथ एक फिल्मी पार्टी में गई। डिस्को थीम वाली पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के कई और सेलेब्स भी आए थे। काजोल मस्ती कर रही थी कि तभी पार्टी में फिल्म मेकर यश जौहर अपने 17 साल के बेटे करण जौहर के साथ आए। ये करण और काजोल की पहली मुलाकात थी। जैसे ही पेरेंट्स ने दोनों का परिचय कराया, 3 पीस सूट टाई लगाए हुए टीनेज करण को ऊपर से नीचे देखकर काजोल जोर जोर से हंस पड़ी। करण मजाक उड़ता देख उदास हो गए। तभी काजोल की मां ने फिर कहा, तुम दोनों बच्चे जाकर साथ डांस क्यों नहीं करते। दोनों डांस फ्लोर पर गए तो करण हिचकते हुए डांस करने लगे, लेकिन काजोल अपनी हंसी नहीं रोक पाई और करीब आधे घंटे तक हंसती रही। करण का दिल टूट गया और वो पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन समय के साथ दोनों की दोस्ती ऐसी होती गई कि जब करण ने 21 की उम्र में कुछ होता है बनाई तो उन्होंने काजोल को ही कास्ट किया। आगे वो करण के साथ कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, माय नेम इज खान जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। काजोल को फिल्मों में आने से पहले अक्षय कुमार पर क्रश था। अक्षय कुमार 1987 में फिल्मों में आए थे और कई हिट फिल्में दे रहे थे। तब काजोल महज 16-17 साल की थी। एक बार काजोल मां के साथ फिल्म हिना के प्रीमियर में पहुंची। तब तक उनकी करण जौहर से दोस्ती हो चुकी थी। प्रीमियर में जैसे ही काजोल को पता चला कि अक्षय कुमार भी आए हैं तो वो करण का हाथ पकड़कर पूरे प्रीमियर में अक्षय को ढूंढती रही। ये किस्सा करण जौहर ने कपिल शर्मा के शो में बताया था। काजोल की 3 पीढ़ियां फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ऐसे में
तनुजा चाहती थी कि वो भी फिल्मों में आए, लेकिन काजोल इसके खिलाफ थी। उन्हें लगता था कि हीरोइन बनने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। तनुजा ने उनकी मर्जी के खिलाफ उनके लिए फिल्म बनाना भी शुरू किया, लेकिन किसी कारण वो बंद पड़ गई। काजोल की एक करीबी दोस्त हीरोइन बनना चाहती थी। एक दिन वो पोर्टफोलियो बनवाने के लिए फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष के पास गई। साथ देने के लिए वो काजोल को भी ले गई। दोस्त का फोटोशूट चल ही रहा था कि थोड़ी ही देर में तनुजा भी वहां पहुंच गई। तनुजा के कहने पर मेकअप आर्टिस्ट ने काजोल का भी मेकअप कर दिया और उनकी भी तस्वीरें क्लिक की गई। उनका फोटोशूट गौतम राजाध्यक्ष ने किया था, जो उस समय फिल्म बेखुदी के स्क्रीन प्ले पर काम कर रहे थे। उन्हें काजोल का चेहरा इतना पसंद आया कि वो उनकी तस्वीरें लेकर फिल्म बेखुदी के डायरेक्टर राहुल रवैल के पास गए। उन्हें भी काजोल पसंद आ गई और वो सीधे उनके लिए तनुजा के घर पहुंच गए। जैसे ही काजोल को फिल्म के ऑफर के बारे में पता चला तो वो नाराज हो गई और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन स्कूल की छुट्टियों की बोरियत दूर करने के लिए बाद में वो मान गई। उन्होंने सैफ अली खान के घर में स्क्रीन टेस्ट दिया। पहले सैफ फिल्म के हीरो थे, हालांकि बाद में उन्हें निकालकर कमल सदाना को कास्ट कर लिया गया। काजोल ने द अनुपम खेर शो में बताया था कि फिल्म के सेट पर उनका पहला दिन आसान नहीं था। उस दिन मुहूर्त शॉट होना था, जिसमें 90 के दशक की कई बड़ी फिल्मी हस्तियां मौजूद थी। जैसे ही काजोल स्टेज पर चढ़ी, उनके पेट में अजीब सा महसूस होने लगा। मुहूर्त शॉट के दौरान वो पहले ही टेक में गिर गईं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, पहले दिन गिरना शुभ होता है। काजोल ने फिल्म बेखुदी से कैरियर की शुरुआत की और आगे उन्हें फिल्म बाजीगर में न्यू कमर शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म की शूटिंग नए साल में 1 जनवरी को हुई। एक दिन पहले सभी ने नए साल का जश्न मनाया था और सभी थके हुए थे। काजोल ने पहली बार शाहरुख को देखा तो वो बड़ा सा काला चश्मा लगाए एक किनारे बैठे हुए थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। तभी काजोल ने मराठी में शाहरुख के मेकअप आर्टिस्ट से कहा, ये कैसा हीरो है, खड़ूस लग रहा है, बात नहीं करता है, कहां से लेकर आए हो इसे, कितना अजीब सा है। दूसरी तरफ पार्टी के अगले दिन थके हुए शाहरुख खान कान में हाथ रखकर काजोल की आवाज रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पास खड़े लड़के से कहा, ये हीरोइन कितना बोलती है, कोई इसे चुप करवाओ। काजोल काफी देर तक शाहरुख खान की बुराई करती रही और फिर थोड़ी देर बाद उनके पास जाकर कहा, हाय, मेरा नाम काजोल है। शाहरुख खान ने सबसे पहला शब्द कहा, क्या तुम कभी चुप नहीं रहती? काजोल ने फिर कहा, नहीं, मैं चुप नहीं रह सकती, ये कभी नहीं होगा। एक तलखी से शुरू हुई ये दोस्ती चल निकली और आज दोनों की दोस्ती एक मिसाल है। दोनों ने बाजीगर के अलावा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। बाजीगर के सेट पर एक दिन शिल्पा शेट्टी का डेथ सीन फिल्माया जाना था। सीन के अनुसार काजोल को बहन शिल्पा की मौत के बाद खूब रोना था, लेकिन जैसे ही सीन की तैयारी हुई, काजोल शिल्पा के पैरों पर लगी नेल पॉलिश देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वो बार बार कह रही थी कि मरते हुए इतनी नेल पॉलिश कौन लगाता है। काजोल के लगातार हंसने से शूटिंग पर असर पड़ने लगा। डायरेक्टर अब्बास मस्तान उनके पास आए और कहा, ये बेहद संजीदा शॉट है, तुम ऐसे हंसोगी तो कैरेक्टर में नहीं रह पाओगी। लेकिन काजोल थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी हंसी से डायरेक्टर झुंझला गए और चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हारी असली बहन की मौत हो जाती तब भी क्या तुम ऐसे ही हंसती? ये सुनकर काजोल एकदम शांत हो गई और कुछ ही देर बाद उन्होंने वो शॉट दिया जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो कुछ देर पहले हंस रही थी। काजोल शाहरुख खान के साथ फिल्म कुछ कुछ होता है की शूटिंग कर रही थी। सीन के अनुसार उन्हें शाहरुख खान के साथ साइकिल चलाते हुए ताली मारनी थी। जैसे ही एक्शन कहा गया, काजोल की साइकिल का बैलेंस बिगड़ा और वो मुंह के बल सीधे नीचे गिर गई। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। इस समय बेस्ट फ्रेंड शाहरुख खान और करण उन्हें यह साबित करने में लगे थे कि वो हीरोइन नहीं बल्कि फिल्म की बैकग्राउंड डांसर है। याददाश्त जाने के बाद भी काजोल को उस समय उनके बॉयफ्रेंड अजय देवगन याद रहे। वो बार बार कह रही थी, कोई प्लीज अजय को कॉल करो। उनके कहने पर अजय देवगन को कॉल किया गया। अजय ने कॉल पर उनसे लंबी बात की और उन्हें अच्छे से समझाया। कुछ देर बाद उन्हें सब कुछ याद आ गया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के एक सीन में शाहरुख खान को काजोल को गोद में उठाकर छोड़ना था।
फराह खान चाहती थी कि एक्सप्रेशन नेचुरल लगे, इसीलिए उन्होंने काजोल को इस बारे में नहीं बताया। शाहरुख खान ने काजोल को उठाया और अचानक बिना बताए छोड़ दिया, जिससे काजोल असल में गिर गईं। सीन में दिखाए गए उनके एक्सप्रेशन नेचुरल थे, जिसके बाद उन्होंने शाहरुख खान की क्लास ली थी। इसी फिल्म के सेकंड हाफ की शूटिंग ऊटी में हुई। एक सीन के अनुसार काजोल को बारिश में भागना था, लेकिन भागते हुए वो जोर से गिरी। क्रू मेंबर्स ने उन्हें तुरंत कंबल में लपेट दिया, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा थी। टीम ने देखा कि कंबल के अंदर काजोल सिसक रही है। सब फुसफुसा रहे थे कि काजोल बहुत तेज गिरी है, अब शूटिंग कैसे होगी। हालांकि काजोल कंबल के अंदर अपने गिरने पर हंस रही थी। फिल्म कभी खुशी कभी गम के गाने सूरज हुआ मध्यम की शूटिंग के समय भी काजोल सेट पर गिर गई थी। इस गाने की शूटिंग इजिप्ट में हुई। काजोल को बड़ी चट्टानों पर साड़ी लहराते हुए डांस करना था, लेकिन एक शॉट में बैलेंस बिगड़ने से वो गिर पड़ी। फिल्म की शूटिंग के दौरान काजोल प्रेग्नेंट थी। हालांकि रिलीज के बाद उनका मिसकैरेज हो गया था और वो कई दिन तक अस्पताल में रही और ट्रॉमा में काम से ब्रेक लेना पड़ा। काजोल करण जौहर और शाहरुख खान की जिस भी फिल्म में गिरी वो हिट हो गई। जब वो माय नेम इज खान की शूटिंग कर रही थी तो कई दिनों तक नहीं गिरी। देखकर शाहरुख खान और करण चिंतित हो गए। वो हर रोज काजोल के गिरने का इंतजार करते। हालांकि शूटिंग पूरी होते होते काजोल गिर ही पड़ी और नतीजा फिल्म भी हिट रही। काजोल ने कैरियर की शुरुआत में अजय देवगन के साथ 1995 में पहली फिल्म हलचल की। अजय देवगन को पहली बार देखकर काजोल ने उन्हें बेहद एरोगेंट समझा। दरअसल पहले दिन अजय सेट में एक किनारे चुपचाप बैठे थे। काजोल ने सेट पर आते ही पूछा कि हीरो कौन है। जवाब मिला, वो जो कोने में बैठा है वही हीरो है। इस पर काजोल ने कहा, कोई और हीरो नहीं मिला क्या? कुछ दिनों तक दोनों ने साथ शूटिंग की, लेकिन दोस्ती नहीं हो पाई। एक दिन काजोल के टेलीफोन में कॉल आया। सामने से शख्स ने कहा, हेलो, मैं अजय देवगन बोल रहा हूँ। काजोल ने कॉल का रूडली जवाब देते हुए कहा, और मैं श्रीदेवी। शख्स ने फिर कहा, मैं सच में अजय देवगन बोल रहा हूँ। काजोल ने फिर कहा, हाँ तो मैं भी श्रीदेवी हूँ। ये कहते ही काजोल ने कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद अजय ने काजोल की मां तनुजा के नंबर पर कॉल किया और कहा, आंटी मैं अजय देवगन बोल रहा हूँ। मैंने काजोल को कॉल किया, लेकिन वो मान ही नहीं रही है कि मैं अजय हूँ। बार बार फोन रख रही है। मैंने आप सभी को बहन की शादी में इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। कुछ दिनों बाद साथ काम करते हुए काजोल और अजय की दोस्ती हो गई। फिल्म हलचल के एक सीन में काजोल को अजय को थप्पड़ मारना था और अजय को उनका हाथ पकड़कर रोकना था। जैसे ही शूटिंग में अजय ने काजोल का हाथ थामा, काजोल को एहसास हो गया कि यही वो शख्स है जिनके साथ उन्हें जिंदगी बितानी है। 1994 में फिल्म गुंडा राज की शूटिंग के समय दोनों नजदीक आए और 3 सालों की डेटिंग के बाद 24 फरवरी 1999 में उन्होंने शादी कर ली। ये शादी अजय देवगन के घर में हुई। दोनों नहीं चाहते थे कि शादी में मीडिया की मौजूदगी रहे, इसीलिए दोनों ने शादी की गलत लोकेशन की झूठी जानकारी फैला दी। शादी से पहले काजोल ने शर्त रखी थी कि वो 2 महीने के लिए हनीमून पर जाएंगी और वर्ल्ड टूर करेंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया LA होते हुए जब वो 40वें दिन ग्रीस पहुंचे तो अजय की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें लौटना पड़ा। इस शादी से कपल को 2 बच्चे निशा और युग हैं। काजोल हमेशा से मणिरत्नम के साथ काम करना चाहती थी। शाहरुख खान अक्सर काजोल के साथ कॉल पर प्रैंक किया करते थे। काजोल फिल्म दुश्मन की शूटिंग कर रही थी कि तभी एक दिन सेट पर उनके नंबर पर मणिरत्नम का कॉल आया। कॉल में कहा गया, हेलो मैं मणिरत्नम बोल रहा हूँ। काजोल को लगा शाहरुख खान मजे ले रहे हैं। काजोल ने जवाब दिया, और मैं टॉम क्रूज बोल रही हूँ। शाहरुख, मुझे पता है तुम ही हो, इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मणिरत्नम ने फिर कहा, नहीं मैं मणिरत्नम ही बोल रहा हूँ। काजोल ने फिर कहा, नहीं मुझे पता है तुम शाहरुख खान हो, मैं शूटिंग कर रही हूँ और अभी बात नहीं कर सकती, बाय। काजोल ने कॉल कट कर दिया। इसके बाद मणिरत्नम ने सीधे शाहरुख खान को कॉल करके पूरी बात बताई, क्योंकि शाहरुख की दिल से में वो कास्टिंग हो चुकी थी। शाहरुख खान ने तुरंत काजोल को कॉल कर डांट लगाई और कहा, बेवकूफ, वो असल में मणिरत्नम ही थे। बाद में काजोल ने कॉल पर बात कर सफाई दी। उन्हें फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन कुछ होता है कि शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से उन्होंने फिल्म ठुकरा दी। वो करण को पहले ही डेट्स दे चुकी थी। करण जानते थे कि काजोल हमेशा से मणिरत्नम की फिल्म करना चाहती थी,
जब उन्हें ऑफर का पता चला तो उन्होंने काजोल से कहा कि अगर वो चाहे तो पहले दिल से कर सकती है। वो कुछ होता है कि डेट्स आगे बढ़ा देंगे, लेकिन कमिटमेंट की पक्की काजोल ने फिल्म ठुकरा दी।